हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणेशर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के दोस्तों वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो आपका सब्जेक्ट है उसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न कराए थे और पार्ट 3 में आपके लिए हम लेके आए हैं ये अतुलक प्रश्न। ठीक है, अतुलक प्रश्न पूरे कराने वाले हैं हम पार्ट वाइज। आपको लगभग 2-3 पार्ट में ये अतुलक करा देंगे। उसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्नों का भी रिवाइज अच्छे से कराने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला ही प्रश्न दिया है दोस्तों, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन आपका प्लेटो का है। किसका है ये कथन? किसका है? प्लेटो का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, महर्षि वेदव्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युक्त व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। किसने कहा? महर्षि वेदव्यास जी ने। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार दोस्तों शिक्षा क्या है? शिक्षा की डेफिनेशन दी है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? ठीक है, किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन दी है, उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन आपका किसका है? अरस्तू का है। हमने बहुविकल्प में भी इसको पढ़ा था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, ये कथन किसका है दोस्तों? ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, बेस है। तो ये कथन है आपका शेक्सपियर का। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है नेक्स्ट, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, ये किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो दोस्तों आत्म व्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही आपका क्या होता है? वैयक्तिक उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? क्वेश्चन आपका अनौपचारिक शिक्षा क्या है? चलिए इसे थोड़ा हम कम कर लेते हैं, कम तो है ये ऑलरेडी, फुल कम है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, अनौपचारिक शिक्षा आपकी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा होती है जैसे घर पर ही किसी बच्चे को शिक्षा देने लगते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कहाँ पर क्या पढ़ाना है, क्या करना है, तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, उसका कोई पहले से पाठ योजना नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ना कोई टाइम क्लियर होता कब पढ़ाना है, क्या करना है, तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा किसके घटक में? दूरस्थ शिक्षा के ये घटक हैं। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आपका, पत्राचार पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। क्वेश्चन दिया नेक्स्ट आपका, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? वैदिक कालीन शिक्षा। आगे को आपका क्वेश्चन दिया है, वेद कितने प्रकार के हैं? दोस्तों वेद 4 प्रकार के हैं आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपका। आगे क्वेश्चन दिया है, साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, उसे कहते हैं साविद्या या विमुक्ति। आगे आपका क्वेश्चन दिया दोस्तों, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? ठीक है, यह शिक्षा गुरु, घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे क्या कहते हैं? गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। आगे आपका दोस्तों क्वेश्चन दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से रिवीजन करते रहिए आप। क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या स्नातक कहते थे? ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन दिया है,
प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? वसु कहते थे। जिसे 2 वेदों का ज्ञान होता था क्या कहते थे? वसु। और जिसे 1 वेद का ज्ञान होता था उसे स्नातक कहते थे। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को कहते थे रुद्र। ठीक। आगे आपका क्वेश्चन दिया, जैसे चारों वेद के ज्ञाता उसे कहते थे आदित्य कहा जाता था। जैसे चारों वेदों का ज्ञान होता था उसे आदित्य कहते थे। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो ये किया जाता दोस्तों चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक है, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष के बाद आपका चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया है, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो गुरुकुल में प्रवेश के समय भेजते समय दोस्तों आपका उपनयन संस्कार कराया जाता था। आगे क्वेश्चन दिया, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार होता था दोस्तों। किसका? समावर्तन संस्कार होता था। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। आगे आपका क्वेश्चन दिया दोस्तों, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? क्वेश्चन दिया है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? आपकी क्या थी? मौखिक। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। आगे क्वेश्चन दिया दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा था? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। किसने लिखा दोस्तों? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। आगे आपका क्वेश्चन है, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? मकतब में प्रवेश की आयु 4-5 वर्ष होती थी। प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था और इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। किसमें? बिस्मिल्लाह संस्कार में। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? ये कथन दोस्तों किसका है? अरस्तू का है। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है, एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों एडम्स हैं। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया को क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं? तो दोस्तों जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं आपके। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये कथन किसका है? दोस्तों का एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, फिर भी आपका राइट हो जाएगा। ये कथन आपका जॉन डीवी का है। आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक द्वारा जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का बाहर प्रकट होती हैं। ये फ्रॉवेल का कथन है। आगे आपका क्वेश्चन है, शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये दोस्तों हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा है आपका। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। कथन अरस्तू का है दोस्तों। किसका है? अरस्तू का है। आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। किसने कहा दोस्तों? पेस्टोलॉजी ने कहा है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक शिक्षार्थी एवं सामाजिक वातावरण बताए हैं? तो जॉन डीवी ने बताए हैं दोस्तों ये। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं दोस्तों ये लोग। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, किस शिक्षा शास्त्री ने समाज को समाज की प्रक्रिया माना है? दोस्तों ड्यूब ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है आपका। आगे क्वेश्चन दिया है, किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? दोस्तों ये एडम्स ने कहा था ये बात आपकी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? त्रिमुखी प्रक्रिया आपका ड्यूबी ने माना है और द्विमुखी प्रक्रिया दोस्तों किसने? एडम्स ने। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे।
क्वेश्चन दिया है चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? रॉस का है। आगे क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र के प्रशिक्षित करता है। ये कथन किसने कहा दोस्तों? प्लेटो ने कहा ये कथन। आगे आपका क्वेश्चन दिया है ये कथन किसने कहा है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ये दोस्तों रेमंड ने कहा है आपका, समाजहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। क्वेश्चन दिया दोस्तों शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कथन किसका दोस्तों? ये कथन पेस्टोलॉजी का है। आगे क्वेश्चन दिया है पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये कथन दोस्तों किसका है? लॉक का ये कथन है। आगे देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ये कथन किसका है दोस्तों? जॉन ड्यूवी का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? तो मानव जीवन के दोस्तों 2 पक्ष प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक है। प्रथम कौन सा है? शारीरिक, और द्वितीय पक्ष आपका सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। आगे आपका क्वेश्चन दिया है दोस्तों जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये कथन दोस्तों विवेकानंद जी का है। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लिखा है संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये दोस्तों एडिसन ने ये बात कही है। आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे क्वेश्चन दिया है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। ये किस दार्शनिक ने कहा है? ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। आप रिविजन अच्छे से करते रहिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसे राइट डाउन भी करिए। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दोस्तों जॉन ड्यूवी ने आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ये किस दार्शनिक ने कहा है? ये दोस्तों हार्वर्ड ने कहा है आपका, शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। आगे क्वेश्चन दिया है भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किस में आस्था रही है? तो वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है दोस्तों भारतीय संस्कृति की। आगे क्वेश्चन दिया है शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रोफेसर बागले ने दोस्तों लिखी है, शिक्षा एवं आर्थिक मूल्य। आगे क्वेश्चन दिया है शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रकृतियों से ऊंचा उठाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसका है? अरस्तु का दार्शनिक का कथन है। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य बताना है। तो बालकों का चारित्रिक विकास भी किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा ही सारी चीज़ें दोस्तों संभव हैं। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, तो आपके आंखें होते हुए भी दोस्तों आप अंधे के समान हैं। आगे क्वेश्चन दिया है मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? उसकी मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। क्वेश्चन दिया है दोस्तों आगे किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? ये दोस्तों निर्भर करती है उसके शैक्षिक स्तर पर। आगे क्वेश्चन दिया है शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व दोस्तों राष्ट्र निर्माण करना है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है मनुष्य के लिए शिक्षा सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन है दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना। आगे आपका क्वेश्चन दिया है छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? दोस्तों तो नेतृत्व का विकास आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी कितना व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों रॉस का हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन दिया है एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं आपके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने माना है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है आगे समाज सेवा ही आत्मा का विकास होता है। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों आपका रस्क का है। आगे देखते हैं वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। ये कथन किसका है? ये कथन नन का है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों J.M. बाल्डीवन का है आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों जॉन ड्यूवी ने अपनी
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं दोस्तों? इन्होंने 3 कसौटियाँ बताई हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन दोस्तों। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्यहीन है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन रेवलिन का है। रेवलिन ने कहा है कि शिक्षा एक अर्थपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये बिना उद्देश्य के नहीं है। ठीक है, शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों दिया है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों आपका है हेगले का। हेगले का कथन है समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, कोई ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 3 का। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में दोस्तों शिक्षा का स्वरूप कैसा था? वैयक्तिक था। तो ये पार्ट 3 दोस्तों हमने आपको अतलग उत्तरी प्रश्न के कराए, और पार्ट आपके 1-2 पार्ट और लेके आने पड़ेंगे जिसमें सारे अतलग उत्तरी हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको हम लघु उत्तरी कराएंगे। तो जो भी साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।